नमस्कार, मैं चेतना और बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं आज की 10 बड़ी खबरें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य भर में मतदान को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार कुल 75,064 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सभी जरूरी सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, जो मतदान प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करेंगे और किसी भी अनियमितता को तुरंत रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ममता बनर्जी पर आईपैक छापे के दौरान जांच में हस्तक्षेप और सबूत हटाने के आरोप है। ईडी का दावा है कि जनवरी में छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज हटवा दिए थे। आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा हुआ। इसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आधुनिक उपग्रह प्रणाली प्रज्ञा गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जो वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण कर सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद करेगी। इस प्रणाली से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और आतंकवाद, नक्सलवाद विरोधी अभियानों में खुफिया जानकारी का विश्लेषण अधिक प्रभावी होगा। मणिपुर में हिंसा को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने नक्सलियों की तर्ज पर मणिपुर में उग्रवादियों को घेरने की योजना बनाई है। इसके लिए राज्य में तैनात सुरक्षा बल बढ़ाए जाएंगे। सीआरपीएफ को कई बड़े मोर्चों की जिम्मेदारी मिल सकती है। बीएसएफ और असम राइफल के दस्ते सेना के साथ नई भूमिका में दिख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की आमने-सामने बातचीत की तैयारी के लिए मध्यस्थों को और समय दिया जा रहा है। ट्रंप ने यह फैसला युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के कुछ घंटे पहले लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम पाकिस्तान के अनुरोध पर उठाया गया है। कहा कि ईरान एक ऐसे प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है जिसमें सभी बातें एक साथ और सहमति के साथ हो। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायरसिन घाटी में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी आज है। इसके चलते प्रशासन ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में व्यापक सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें की, जिसमें एक ठोस ग्राउंड मैप तैयार किया गया। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम पर टेप, गोंद, स्याही या इत्र न लगाया जाए। ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय जर्मनी की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने बर्लिन में जर्मनी की संसदीय रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित किया। राजनाथ सिंह का ये दौरा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए केवल खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने वाला देश बनना चाहता है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आज की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और जर्मनी जैसे देशों का साथ आना समय की मांग है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के शुक्रडाल गांव में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई है। बता दें कि इसी पंचायत के गांव में कुछ दिन पहले भी पाकिस्तानी गुब्बारा मिल चुका है। ऐसे में बार बार क्षेत्र में मिलने वाले पाकिस्तानी गुब्बारे को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। एयरप्लेन नुमा इस गुब्बारे में अंग्रेजी में PIA, उर्दू में कुछ भी लिखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि नगाली पंचायत के तहत आते शुक्रवार गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना मिली है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए चेतना राजा के साथ बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज।